इस पवित्र भूमि कचारगढ़ जो हम लोग कहते हैं कि मेरा जो धर्म स्थल है, मुख्य स्थल है, जहाँ से गुणों की उत्पत्ति हुई, गुण समाज की उत्पत्ति हुई, वह है कचारगढ़। मैं धन्य हूँ इस पृथ्वी पर आकर, इस भूमि पर आकर, और ये पहली बार मैं आया हूँ पश्चिम बंगाल से। अखिल भारतवर्षीय गुण महासभा प्रधान कार्यालय हावड़ा पश्चिम बंगाल की तरफ से आप सभी हमारे मंच पर आसीन सलामे साहब हैं, हमारे मुख्य अध्यक्ष केपी प्रधान जी हैं, हमारे सैदानंद जी हैं, मैनेजर साहब हैं, मांझी साहब हैं, और यहाँ इस ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, आप मातृशक्ति, पितृशक्ति, आप सबको हम और अपनी सभा की तरफ से सेवा जुहार करता। मुख्य बात बहुत कुछ है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वह संस्कृति संस्कार धर्म को लेकर के है। इससे पहले दो बात मैं बोल दूं। मुझे जो अनुभव हुआ यहाँ आने के बाद, व्यवस्था इतनी अच्छी आप लोगों ने की है जिसकी तारीफ करना ठीक नहीं लगता, लेकिन दो कमियां मुझे महसूस हुई। आप ये भी कह रहे हो हर साल हमारे दर्शनार्थियों की, हमारे सामाजिक लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों लाखों की संख्या। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ कि विगत 3-4 दिनों से ये जत्था चल रहा है तो चल रहा है। शायद ही ऐसी भीड़, इस तरह से भूमि के प्रति प्रेम किसी और जातियों में भी या जनजातियों में भी होगी जितना हमारा गौड़ समाज का। एक यहाँ सारी व्यवस्था होने के बाद लगभग 2 से 2.5 किलो यहाँ से जाना पड़ रहा है कचारगढ़। उस गुफा में कहीं भी किसी भी साइड में न पीने का पानी है और न किसी के लिए जो है लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है। यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ हम लोग भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। ट्रस्ट से मैं विनती करूंगा और यहाँ के प्रशासन से कि यह कचारगढ़ का मेला यात्रा हर साल इतनी की संख्या में लगता है तो कम से कम इस टॉयलेट की, बाथरूम की व्यवस्था और नल की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे सारे भाई पीछे जा रहे, किसी खेतों में जा रहे, कैसे। दूसरा जो मैंने कष्ट किया, हालांकि कष्ट करना अच्छा होता है, उस गुफा में उतरना, उस नीचे से उतर करके फिर गुफा में प्रवेश करना, इतना अधिक कंकड़ीला पत्थर जो पैर में धंस जा रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो इसको रोपवे बना सकती है, जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रोपवे का मंदिर है, रोपवे है यहाँ पर। ये रोपवे होने से क्या होगा कि और भी दर्शनार्थी यहाँ आएंगे, जो पैदल नहीं चल पाते हैं वह भी दर्शन कर पाए। या फिर सीढ़ी बनाई जाए, सीढ़ी से लोग उतरे, सीढ़ी से लोग चढ़े, ये भी एक काम हो सकता। बहुत कठिन है। खैर, मैं अपनी असुविधा को आपके सामने रखा, उम्मीद है कि आप इस पर ध्यान देंगे। मातृशक्ति, पितृशक्ति आपको पता होना चाहिए। मैं आपकी भाषा में बोल रहा हूँ, मैं दर्शन की भाषा नहीं बोलूंगा या बात नहीं करूंगा। कि हम क्या हैं, लोग पूछते हैं हमसे कि हम क्या हैं।
बोलते हैं कोई आस्तिक है कोई नास्तिक है, ये धर्म में चलता है, कोई आस्तिक होता है कोई नास्तिक होता है। लेकिन हमसे पूछे कि तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो, इन दोनों में से हम कोई नहीं। उत्तर क्या है? ना हम आस्तिक है ना नास्तिक है, हम क्या है? वास्तविक है। पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, हम क्या है? नेचुरलिस्ट, प्रकृतिवादी है, वास्तविक है, जिसका संबंध जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है। आज के जमाने में हम लोग सर्विस कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो आदिवासी की जो पहचान है वह जल जंगल जमीन से बनती है। आपको इसी में जीना है, इसी में रहना है, इसी की पूजा भी करनी है, हमारे प्रकृति की ही पूजा करनी है, किसी औरों की पूजा नहीं करनी। इसी पर मैं एक बात और मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं, किसी आकार की पूजा नहीं होती है। ख्याल रखिए, बहुत सारे घरों में मैं देखता हूँ और कई लोग तो जबरन जो है हमारे मंदिरों पर कब्जा करके जो है वहां पर पत्थरों को हटा करके, अंगड़ा पत्थर को हटा करके वहां पर जो है देव मूर्ति या देवी मूर्ति की स्थापना की है, जो बगल में भी आप देख सकते हैं। ये गोंडों के लिए ठीक नहीं। आप अपने घरों में मूर्तियों की पूजा न करें, प्रकृति की पूजा करें। और कैसे पूजा करें ये सभी बताएंगे लोग, कैसे पूजा करें। हम चूंकि प्रकृतिवादी है, प्रकृति जैसे घूमती है वैसे ही हमको पूजा भी करनी है, वैसे ही हमको फेरे भी लगाने हैं। कैसे लगाने हैं? दाएं से बाएं की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। इसी का देखा देखी आप बाएं से दाएं ना घूमे, ये हमारे आदिवासी का पहचान नहीं है, हमारी संस्कृति नहीं है। हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते। हमारी प्रकृति जैसे चलती है, हमारी पृथ्वी जैसे सूर्य की परिक्रमा करती है, चंद्रमा की परिक्रमा करती है, उसी तरीके से जो है हमें भी अपनी परिक्रमा करना पड़ता है। अगर आप धूप दीप भी दिखा रहे हैं, हमारे यहाँ प्रचलन हो गया है धूप काठी का, उसको भी आप दिखाइए, दीप भी दिखाइए, तो ऐसे करके दिखाइए एंटी क्लॉकवाइज, हमारे देवता खुश होंगे। और नहीं तो आप समझ रहे हैं कि दाएं से जब बाएं हम ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारे लिए तो अस्तित्व का संकट पड़ जाता है। दोस्तों, बहुत तरह की बात इसमें है जो हमारे लोग बताएंगे आपको। उसमें पारी व्यवस्था हमारे अंदर है। हमारे यहाँ सम विषम में शादी ब्याह होता है। जो समगोत्र होते हैं वो विषम गोत्र में करते हैं, जो विषम गोत्र के होते हैं समगोत्र में करते हैं। ये हमारी शादी का तरीका है। अभी क्या होता है, हम ये समझते ही नहीं है कि कोई सम है या विषम है, बस लड़का लड़की पसंद है तो शादी करो। ये नया युग में हम लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो हमारी संस्कृति कहाँ जाएगी। ट्राइबल हमारा, हमको अंग्रेजी में कहते हैं लोग कि हम लोग ट्राइबल पीपल। किसी ने हमसे फेसबुक पर भी यहीं के लोग पूछा भी था, एक प्रश्न दिया था कि ट्राइबल का अर्थ होता क्या। ट्राई का मतलब ही होता है तीन। हमारे तीन ही संस्कार हैं, टुंडा मुंडा और कुंडा, जन्म मृत्यु, जन्म विवाह और मृत्यु। आपसे जब भी कोई पूछे कि कितने संस्कार हमारे हैं, बोले तीन ही हैं, चौथा कोई नहीं है। किसी के 12 संस्कार हैं, किसी के 16 संस्कार हैं, किसी के 24 संस्कार हैं। हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं, हमारे तीन ही संस्कार हैं। और इसी वजह से पूरे विश्व में जितने भी तरह के आदिवासी हैं, इसी तीन संस्कारों से ही चालित होते हैं। उनका ना कोई कम है ना कोई अधिक है। इसे याद रखिएगा कि हमारा
जो संस्कार है वो 3 ही मुख्य संस्कार है, जिसको हम गोंडी में मुंडा और टुंडा कहते हैं, हिंदी में उसको जन्म, विवाह और मृत्यु कहते हैं। ये 3 संस्कार हमारे हैं। बात आ रही थी गोटुल की, माजी साहब बता रहे थे, बड़ी विडंबना है हमारे यहाँ। परसों इस गोटुल में हमसे चर्चा भी हो रही थी, हम लोग बैठे हुए थे। कोई आईएएस ऑफिसर बना हमारे स्वजातीय भाई, बड़ी खुशी है कि वह आईपीएस या आईएएस बना है। जब उससे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि गोटुल जानते हैं आप, तो बोलता है कि हाँ जानते हैं। बोले गोटुल में होता क्या है? देखिए कितनी बड़ी बेइज्जती हमारी होती है, अपने ही समाज के लोग कहते हैं, वहाँ बोलते वहाँ लड़के लड़कियों का केवल संबंध होता है। ये उसने जवाब दिया। और अभी बताया गया कि हमारे 9 तरह के पदाधिकारी उसमें हैं और एक बिल्कुल मनुष्य बनाने की परिकल्पना है गोटुल में, बच्चे से लेकर के बड़े तक आपको बड़ा बनाता है। पढ़ाई लिखाई से लेकर, शिक्षा दीक्षा से लेकर, नृत्य से लेकर, गीत से लेकर, आपके सामाजिकता से लेकर, आपके वैद्य होते हैं, कविराज होते हैं, बहुत सारे होते हैं, दुनिया होते हैं, बहुत तरह की शिक्षा दी जाती है। उसी में हमारे संस्कृति भी है, जिसको हम गीत और संस्कृति भी कहते हैं। और जब ये पढ़ कर के निकलते हैं वहां से, तो हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं है। याद रखो, कभी दहेज मत लेना, पकड़े जाओ। और हमारे जो बच्चे बच्चियां जो पढ़ करके जब निकलते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनकी जो है शादी ब्याह करवा दी जाए, योग्य पति से, योग्य वधू से, योग्य लड़की से, योग्य लड़का से। यह भी काम गोटुल कर देता है, लेकिन उसकी व्याख्या गलत हो जाती है। आज भी कई जगह इस पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, और लोगों से आप पूछिए, पूरे भारत के लोगों से, गोटुल मीन्स व्हाट, तो वही कहेंगे कि वहां जो है लड़के लड़कियों को नचाते गाते हैं, उनका संबंध बना। क्या यही गोटुल है? मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि हमारे विद्वतगण और अंतर्राष्ट्रीय तरह का एक सम्मेलन है, इस पर कृपया किंतु बहुत ही नजर रखिएगा। इसको तुरंत कैसे ठीक करना होगा और लोगों तक और जन जन तक कैसे इन बातों को पहुंचाना होगा कि गोटुल में होता क्या है, ये बताना आपका कर्तव्य, आप बताइए। और आज के बाद से ये परिभाषा आप जान के रखिएगा कि गोटुल का मीनिंग क्या होता है, उसको बताइएगा। ये होता क्या है? एक शिक्षा केंद्र में, केंद्र को जो है आप अपवित्र करते हो यह बोल करके कि लड़के लड़कियों का केवल संबंध बनता और कुछ नहीं। यही शिक्षा व्यवस्था, यही गोटुल हमारा। इस पर भी हमको कड़ी नजर रखनी होगी और सही जवाब देना होगा आपको। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि ये गोंड जो जनजाति है, हम जो गोंड हैं, भारत के प्राय सभी राज्यों में 2-4 राज्यों को छोड़ करके हम विराजमान हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा देखा जाता है राज्यवार, कुछ जो है नियम धर्म में कुछ जो है बदलाव होता है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में हैं, आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप उड़ीसा में चले जाइए, आप बंगाल में आ जाइए, आप असम में चले जाइए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ डिफरेंसेस है। इस मंच से इसको एक करने की कोशिश की, ये आपका बहुत बड़ा दायित्व है। कैसे इसको एक किया जाए और सारी जगह पर, सारे राज्य में एक ही तरह के संस्कार, संस्कृति, धर्म चले। भैया हमारे यहाँ तो राज्य में ये चलता है, गोंडी में, आपके राज्य में तो नहीं चलता है, ये बात नहीं होनी चाहिए। इसमें आदिवासियों की जो है क्या होती है, नालिश होती है कि आदिवासी सही नहीं है लग रहा, इनका यहाँ ये होता, उनके वहाँ वो। और कुछ तो बड़े चालाकी से जो है वो पूरे जो है हिंदू रीति रिवाज में ढल करके जो है शादी विवाह करा, पूजा पाठ करा, सर्टिफिकेट लेकर के नौकरी कर, यह हकीकत है। उनको भी
इस बंधन में बांधना होगा कि तुम बेटा भाग नहीं सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो सामाजिक दंड का प्रावधान भी हो और कड़े रूप से हो। आजकल के हमारे लड़के लड़कियां पढ़ लिख करके जो है बड़े हो रहे हैं, शिक्षा आई है, ऐसी बात नहीं। मैं भी एक बहुत गरीब घर का लड़का था, आज भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये शिक्षित जो नौजवान हो रहे हैं हमारे, बड़े गड़बड़ हो रहे हैं। इनको अपनी संस्कृति और संस्कार से कोई लेना देना नहीं है। अपने को बोल भी नहीं बताता ऐसा, बोले आदिवासी बताएंगे तो हमारी जो है बदनामी है। शॉर्ट नाम रखता है, शॉर्ट नाम, टाइटल छोड़ दिया है, पदवी भी छोड़ दिया है। इनको बताने की जरूरत है। माँ और बहनों को मैं कह रहा हूं, जो मातृशक्ति और पितृशक्तियां हैं, आप घरों में जो है बच्चों को उस तरीके से संस्कार दीजिए फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, अर्थात शुरू से ही कि ये हमारे गोंडी धर्म में ऐसा ऐसा होता है, गोंडी संस्कार में ऐसा ऐसा होता है। इसको बच्चा छोड़ करके तुम नहीं जा सकते हो। शादी ब्याह भी ऐसे ऐसे ही होता है, नहीं तो हमारी आदिवासिता खत्म हो जाएगी। एक दो बात और जो जनरल बात है, जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे भारत में, ये हमारी जो दिल्ली की सरकार है, हम आदिवासियों को किस तरह से कुचला जाए, किस तरह से इसको नष्ट किया जाए, किस तरह से इनमें भेद पैदा किया जाए, ये चक्रांत जो है कई सालों से चल रहा है। जितने भी बड़े बड़े पोस्ट हैं, यूनिवर्सिटी से लेकर के जुडिशियरी से लेकर के, वे लोग विराजमान है और हमको कहते हैं कि कैंडिडेट सुटेबल नॉट फाउंड, अच्छा लड़का नहीं मिला आदिवासी तो उसको फिर जनरल से फिलअप करते हैं। हमको वहाँ बैठने नहीं देंगे। हमारे IAS IPS ऑफिसर होते हैं, उनको भी जो है किस तरह से खत्म किया जाए। अब नई सिस्टम आ रहा है, देखिएगा कि पिछले सप्ताह एक जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। क्या ऑर्डर था कि जो आदिवासी के घर में कोई भी व्यक्ति नौकरी पा गया तो उसको आरक्षण खत्म कर दो। अब उस गधे को समझाना होगा कि कैसे, किस आधार पर हमको आरक्षण मिला है। क्या अर्थ के आधार पर ही मिला है या क्या सामाजिक आधार पर भी हमको मिला है? हमको तो बताना होगा। आप कैसे कह सकते हो कि हमारे आरक्षण खत्म हो? तो हम भी कहते हैं कि जाति प्रथा खत्म हो जाए, हम आरक्षण नहीं मांगते। आपके अंदर साहस है तो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को खत्म करके दे, हम आपके जो है समानता समान चले। हमारे यहाँ जनगणना में प्रपत्र में इस बार जो शोर हो रहा है कि वो जो 7वां जो कॉलम था कि ऑगस्ट बोल करके हम टिक लगाते थे, उसको भी खत्म करने के चक्रांत में सरकार चल रही है, उसको भी खत्म कर दे रही। अर्थात आपको अगर टिक मारना होगा कि कौन सा धर्म आपका है, तो आप हिंदू में मारेंगे या मुस्लिम में मारेंगे या सिख ईसाई जैन पारसी में मारेंगे। वहां कोई ऑगस्ट बोल के भी नहीं है या कोई ट्राइबल धर्म बोल के भी नहीं है। उसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बहुत जगह लड़ाई भी लड़ रहे हैं। पिछले सप्ताह हम जो है बंगाल के DM को भी पत्र दिए हैं कि सर ऐसी व्यवस्था ना हो तो अच्छी है, तो हमारे ट्राइबल लोग किस धर्म में चले जाएंगे। और आगे यदि हम धर्म केवल हिंदू 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 लिखाते रहेंगे तो एक दिन बोलेगा कि आपका जो है ट्राइबल धर्म खत्म, हिंदू धर्म में आप मिल गया, ट्राइबल खत्म। ये चक्रांत है। इसकी मांग हम लोग अरसे से करते आ रहे हैं और अभी तो बहुत तेज करते इस मांग को लेकर के। दूसरी बात जो सिविल कोड की बात है, UCC की बात है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि एक संविधान बनेगा, एक नियम बनेगा, एक कानून बनेगा, सरकार इसके आगे जो है बढ़ रही है। तो एक सरकार जो है एक संविधान बने। हम तो संविधान से अलग है, हम तो अपने टोटल में विश्वास करता है, हम अपने संस्कृति संस्कार में विश्वास करता है। हमारी शादियां जो है हिंदू रीति से नहीं होती, हमारे रजिस्ट्री भी हिंदू रीति से नहीं होती है। हमारे आदिवासी समाज उसकी रजिस्ट्री करता है और आदिवासी धर्म संस्कृति के अनुसार हमारा शादी ब्याह और ये होता है। आप कैसे जो है एक बना सकते हो? लेकिन इसका भी चक्रांत चल रहा है। अगर हम ज्यादा कमजोर हो जाएंगे साथियों,
तो फिर आने वाला दिन जो है बहुत मुश्किल का होगा। ये काम नौजवानों को करना है, आपको करना है, हमको करना है। आप मेरी बात को सुने। 2 शब्द मैंने कहा, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम।